तो जनरल साहब बता रहे थे कि कैसे उनकी वाइफ या फिर फॉर्मर वाइफ जाती हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन पुतिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, चाहे मतलब ऑफिशियली ना हो। उनके पास $100 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, ऐसा कहा जाता है। वो $125 मिलियन के सुपर यॉट के मालिक हैं, यह कहा जाता है। तो बहुत लग्जूरियस लाइफ फॉर अ फॉर्मर केजीबी, बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी टाइप लगता है, 007 जेम्स बॉन्ड टाइप लगता है। सर $100 मिलियन है, $150 मिलियन, बस थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, फिर आपके हंसते चेहरे पे आ रहा हूं। सर दोनों को ले आइए ग्राफिक में, ऐसा करिए। इसके अलावा कई रूसी कंपनियों में पुतिन का शेयर बताया जाता है और ऑयल सेक्टर की कंपनियों में भी बताया जाता है हिस्सेदारी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। हालांकि क्रेमलिन हमेशा से इन बातों से इनकार करता रहा है, कहा है कि ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें तो ज़ेलेंस्की के परिवार में उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। ही इज अ फॉर्मर कॉमेडियन। ज़ेलेंस्की, जल्दी चलिए, धीरे नहीं। ज़ेलेंस्की की कहा जाता है 17 साल की बेटी है और 9 साल का उनका एक बेटा है। ज़ेलेंस्की की बेटी का नाम मैं ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा हूं, अलेक्जेंड्रा है, जबकि ज़ेलेंस्की के बेटे का नाम किरोलो है। ओलेना ज़ेलेंस्की की पत्नी है। ओलेना, ये कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की एक सोशल वर्कर है जो उनकी वाइफ है। 1978 में ज़ेलेंस्की से उनकी शादी हुई और उसके बाद जैसे ही ज़ेलेंस्की एक पर्सनल लाइफ से एक पब्लिक लाइफ में आए तो अलग अलग चीजें। लेकिन जो मैं दोबारा पुतिन के ग्राफिक पे जा रहा हूं और जनरल दयाल के चेहरे पे जा रहा हूं। जनरल साहब, ये जो जानकारी है कि ये सुपर 007 बॉन्ड की तरह पुतिन के पास $100 बिलियन है, क्या मतलब एलोन मस्क, क्या बिल गेट्स, क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन के पास? जिस इंसान को ये पता हो कि 2036 तक या मैं जब तक जीवित हूं रूस का प्रेसिडेंट हूं, उसको $100 बिलियन की क्या जरूरत है कोई पूछे? ये वेस्ट का मुझे लगता है प्रोपेगेंडा है। मैं मानता हूं जिसका सारा रशिया जिसका है, उसके इशारे पे सारा रशिया आज 80% पॉपुलर है। पिछले 20 साल से उनका दुनिया भर के लोग विरोध कर चुके, लेकिन कभी भी 80% से कम उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग नहीं रही है। जेन्युइन पॉपुलैरिटी रेटिंग। हम रशिया में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम बार बार पूछते हैं, इनडायरेक्टली पूछते हैं, ड्राइवर से पूछते हैं, टैक्सी वाले से पूछते हैं, किसी से, लेकिन उनकी 80% से पॉपुलैरिटी कम नहीं। 2036 तक वो प्रेसिडेंट है। 2036 का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है उस टाइम पर 84 ईयर्स के होंगे जी। अरे यार, जिस आदमी को 83, 84 ईयर्स तक सब कुछ गारंटेड है, वो $100 बिलियन को कहां लेके जाएगा, किसको देगा? ये मैं समझता हूं वेस्ट का प्रोपेगेंडा। जब किसी इंसान के लिए कि आपको कुछ भी ना मिले, उसके चरित्र पर कोई आप दाग नहीं लगा सकते। ल्यूक ऑयल कंपनी, वो पूरी कंपनी वो चलाती, रशिया चलाती है, उस कंपनी में शेयर डाल के प्रेसिडेंट पुतिन को क्या मिलेगा? मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है। हाँ, उनका लाइफस्टाइल हो सकता है, उनके रहने की अलग अलग जगह हो सकती हैं, वो आज से नहीं है, वो जार के दिनों से रशिया में हमेशा वो लेनिन ही थे जो सिर्फ एक चारपाई पर क्रेमलिन में सोते थे और वहां जाओ तो। लेकिन ये तो कहा जाता है जनरल साहब, मैं जरा जनरल प्रसाद को भी ले आऊं इसमें से, अगर आप खराब ना माने जनरल साहब। ये कहा जाता है व्लादिमीर पुतिन ठीक है केजीबी हेड है, मदर रशिया के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल अलग है। कहा जाता है 150 मिलियन की यॉट है, हर एक यूरोप के देश में बड़े बड़े देरों में मतलब उनका घर है। जनरल दयाल कह रहे हैं भाई उसको, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अपनी जिंदगी के अंत तक पता है एवरीथिंग इज सॉर्टेड, वो ये सब क्यों करेगा? क्या ये सिर्फ वेस्ट का प्रोपेगेंडा है या फिर व्लादिमीर पुतिन सच में दुनिया के रईसों के रईस है? सर नहीं, ऐश्वर्या ऐसा नहीं है। प्रोपेगेंडा हो ना हो, सच हो ना हो, 10 बिलियन हो, 100 बिलियन हो, इस वक्त द फोकस शुड बी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या अय्याशी टाइप के हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ड्रामा टाइप के हैं, क्या कॉमेडियन टाइप के हैं, ये देखने की बात है। पैसा कितना है कितना नहीं है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैसा लेके भाग के कहाँ चले जाएंगे, चाहे कितने 100 मिलियन हो, इनके पास बिलियन हो। इस समय जो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं सर, जो 2 पर्सनैलिटी लड़ रही हैं, पुतिन लड़ रहा है एक तरफ से और ज़ेलेंस्की लड़ रहा है एक तरफ से, उनके दिमाग क्या है, उनकी कैरेक्टर्स क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका दिमाग किस तरह से सोच सकता है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है इस पर काम कर रही हैं कि दोनों जो लीडर्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं
उनकी बनावट दिमाग की कैसी है, वो किस विचार का सोच विचार करते हैं। अब आप देखिए पुतिन साहब केजीबी के एजेंट है, पुतिन साहब छाती खोल के घोड़े की सवारी करते हैं, पुतिन साहब शिकार करते हैं, पुतिन साहब कराटे करते हैं। जनरल साहब आई वुड वांट टू कम इन और आप ग्राफिक्स पर आइए प्लीज। और पुतिन की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, एक मिनट बोलिए सर। नहीं, एक मिनट। और दूसरी तरफ उसकी देखिए ना, जेलेंस्की की देखिए ना, वो तो आंख मार रहे हैं, कॉमेडियन है, उनकी आदि कैबिनेट कॉमेडियन है सर। उनका देश जल रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, वो वहां पे आंख मार रहे हैं। मेरे को तो अपने राजनेता की याद आ जाती है आंख मारते।